कारून ने मुझे पैसे दिए थे झूठ बोलने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जमीन फट जाए और आपकी पूरी सल्तनत, आपका गुरूर और आपका खजाना पल भर में निकल जाए तो वो मंजर कैसा होगा? आज से हजारों साल पहले मिस्र की सरजमीन पर एक शख्स रहता था। उसकी दौलत का ये आलम था कि उसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए 70 मजबूत मर्द कम पड़ जाते थे। लेकिन आज ना उसका नाम लेने वाला कोई बचा है, ना उसकी दौलत का निशान। देखो, सिर्फ मेरे खजानों की चाबियां उठाने के लिए पूरी फौज चाहिए। मेरे जैसा अमीर कोई नहीं। लोग कहते हैं वो मर गया, मगर सच ये है कि वो आज भी जमीन की गहराइयों में धंस रहा है और कयामत तक धंसता रहेगा। आज हम बात करेंगे कारून की और उस खौफनाक रात की जब जमीन ने अपना मुंह खोला था। ऐ जमीन, इस सुनहरी मेहाल और इसके मालिक को निगल जा। कारून कोई अमीर पैदा नहीं हुआ था। वो हजरत मूसा का रिश्तेदार था और शुरू में निहायत नेक था। उसने एल्केमी यानी कीमियागरी का इल्म सीखा, लोहे को सोना बनाने का फन। जैसे जैसे सोना बढ़ा, उसका दिल काला होता गया। उसने बनी इस्राइल के गरीब लोगों पर जुल्म शुरू कर दिया। वो अपना महल सोने की ईंटों से बनवा रहा था, मगर उस महल की बुनियादों में एक ऐसी गलती कर दी जो उसकी मौत का सबब बनी। एक दिन कारून ने फैसला किया कि वो अपनी कुव्वत का मुजाहिरा करेगा। वो शाही लिबास पहनकर बाहर निकला। लोग उसकी चमक देखकर दंग रह गए। इस आदमी की दौलत तो हद से बढ़ चुकी है। नेक लोगों ने कहा, अल्लाह के सवाब पर नजर रखो, ये सब फानी है। अल्लाह के सवाब पर नजर रखो, ये सब फानी है। कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और उन पर एक निहायत घनौना इल्जाम लगाने की साजिश की। कल का दिन मूसा का आखिरी दिन होगा। लोग उसे बुरा समझेंगे और मुझे सलाम करेंगे। कारून ने एक बदकिरदार औरत को भारी रकम दी ताकि वो भरी महफिल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्जाम लगाए। ये सोना लो और मूसा पर झूठा इल्जाम लगाओ। पूरे शहर में उसे बदनाम कर दो। जब वो औरत सबके सामने आई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हैबत देखकर उसका ज़मीर जाग गया। उसने सबके सामने सच बोल दिया कि कारून ने मुझे झूठ बोलने के पैसे दिए थे। कारून ने मुझे पैसे दिए थे झूठ बोलने के लिए। ये वो लम्हा था जब कारून की किस्मत का फैसला हो गया। उसने अल्लाह के नबी को रुस्वा करने की कोशिश की थी। अब अल्लाह उसे क़यामत तक के लिए निशानी बनाने वाला था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, आज जमीन तुम्हारे हुक्म की ताबे है। आए मेरे राब, इन जालिमों ने हर हद पार कर दी है। तू अपना इंसाफ दिखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ जमीन, इसे पकड़ ले। ऐ जमीन, इसे पकड़ ले। निगल जा इसके गरूर को। पहले कारून के पांव जमीन में धसे। वो हंसने लगा कि ये क्या मजाक है। ये क्या तमाशा है मूसा, क्या ये तेरा नया जादू है? फिर वो घुटनों तक धंस गया। उसने चिल्लाना शुरू किया, फिर कमर तक। मुझे एक मौका और दे दो, मैं सब सोना बांट दूंगा। कारून ने रोना शुरू किया। मूसा अलैहिस्सलाम को वास्ता दिया, मगर देर हो चुकी थी। जमीन ने उसके पूरे महल और खजाने समेत उसे निगल लिया। मिस्र में बहरे यूसुफ के करीब एक जगह है जिसे लोग आज भी कारून की बस्ती कहते हैं। लोकल लोग कहते हैं कि आज भी वहां से अजीब व गरीब आवाजें आती हैं। दौलत बुराई नहीं है, मगर अना बुराई है।